कल हमें पता चला था कि उराहारा भी एक सोल रिपर है और इचिगो को फिर से वो आदमी दिखाई दिया था जिसके बाद इचिगो हमें अपने नए जानपक्तों के साथ दिखा था और इन तीनों ने भी अपना ट्रेनिंग पूरा कर लिया था। फिर ये सभी सोल सोसाइटी के लिए निकल गए थे। अब आगे पहले सीन में हम इन सबको भागते हुए देखते हैं। ये जगह ह्यूमन वर्ल्ड और सोल सोसाइटी के बीच में है। ये सब भाग रहे थे और इनके पीछे रास्ता बंद होता जा रहा था। तभी इशिदा के कपड़ों को कुछ पकड़ लेता है तो चैड उसके कपड़ों को फाड़ के उसे छुड़ा लेता है और उसे उठाकर भागने लगता है। इशिदा बताता है कि उनके पीछे कुछ आ रहा है तो योरुइची बोलता है कि ये क्लीनर है। यह हर 7 दिन में एक बार दिखाई देता है और यह दिन आज ही होना था। योरुइची आगे बोलता है कि जल्दी से भागते रहो, ये बहुत फास्ट है। अब इनको एग्जिट दिखने भी लगता है लेकिन क्लीनर इनके बहुत पास आ चुका था। तो ओरिहिमे अपने पावर को यूज करके शील्ड बना देती है और शील्ड क्लीनर से टकरा जाता है जिससे ब्लास्ट हो जाता है और ये सब उड़कर बाहर सोल सोसाइटी में आ जाते हैं। इशिदा एक कपड़ा निकालते हुए कहता है, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मुझे अपने बैकअप क्लॉथ को इतनी जल्दी निकालना पड़ेगा। और ओरिहिमे कहती है, मुझे बहुत खुशी है कि किसी को चोट नहीं लगी है। तो योरुइची उसे मार के बोलती है कि क्या तुम मेरी बात नहीं सुन रही थी? ये तो अच्छा हुआ कि क्लीनर सिर्फ शील्ड से टकराया, अगर वो किसी भी फेरी से टकराया होता तो तुम अब तक मर चुकी होती। ओरिहिमे सॉरी बोलती है और इचिगो कहता है, तुम ओरिहिमे को ज्यादा मत डांटो, उसकी वजह से ही हम बिना स्क्रैच के बाहर आ पाए। योरुइची बोलता है, तुम समझ नहीं रहे ये कितना सीरियस है। उसके बाद इचिगो आसपास को देख के पूछता है कि क्या यही सोल सोसाइटी है। योरुइची जवाब देता है, हाँ, इस जगह को रुकोन डिस्ट्रिक्ट के नाम से जाना जाता है। सोल सोसाइटी आने के बाद सोल्स सबसे पहले इसी जगह पर रहते हैं। सोल सोसाइटी में इस बीच के एरिया को सेरिटी कहते हैं और वहीं पर सारे सोल रिपर्स रहते हैं और इस बाहर के एरिया में स्पिरिट्स रहते हैं। योरुइची आगे बताता है कि ये सोल सोसाइटी का सबसे पुअरेस्ट एरिया है लेकिन सबसे ज़्यादा आज़ादी भी यहीं पर है और यहीं पर सबसे ज़्यादा सोल्स की पॉपुलेशन है। इचिगो बोलता है, फिर भी यहाँ कोई दिखाई नहीं दे रहा। तभी वो दूसरी ओर देखता है। इचिगो पूछता है, ये क्या है? यह इस तरफ से बहुत अलग दिखाई दे रहा है। फिर इचिगो खुद ही समझ जाता है कि यहीं पर सोल रिपर्स रहते हैं और इचिगो उसी ओर भाग के जाने लगता है। योरुइची उसे बोलता है, बेवकूफ़, ज़्यादा पास मत जाना, तुम मारे जाओगे। इचिगो उसकी बात नहीं सुनता और पास चला जाता है। तभी ऊपर से सेरिटी के चारों ओर दीवार गिरता है और एक बड़ा सा गार्ड इचिगो के सामने आ जाता है। वो कहता है, बहुत समय बाद किसी ने बिना परमिशन के अंदर आने की कोशिश की है। वहीं इस वाल के पीछे कुछ सोल रिपर्स बात कर रहे थे कि रियोका यहाँ तक आ चुके हैं। ये लोग घुसपैठियों को रियोका बोलते हैं। बाहर ये सब इतने बड़े गार्ड को देखकर हैरान थे। तो योरुइची बताता है कि इसका नाम जिदाम्बो है, इसे इस गेट के लिए गार्ड चुना गया है। इशिदा बोलता है, ये गार्ड है, इसका मतलब अंदर जाने के लिए हमें इसे हराना होगा। योरुइची बोलता है, हाँ, लेकिन ये आसान नहीं होगा। ये पिछले 300 साल से ड्यूटी पर है और कोई भी इस गेट को पार नहीं कर पाया। ये बहुत ही स्ट्रांग है। इशिदा बोलता है, तो हम उससे कैसे लड़ेंगे? तो योरुइची कहता है, यहीं पर बुद्धि काम आती है। सबसे पहले हमें एक स्ट्रेटेजी बनाना होगा। योरुइची आगे बोलने वाला था लेकिन तभी वो चैड और ओरिहिमे को भी इचिगो की तरफ जाते हुए देख के बौखला जाता है और उन्हें वापस आने के लिए चिल्लाने लगता है, लेकिन ये दोनों उसकी बात नहीं सुनते। तभी वो गार्ड अपने एक्स को जमीन में मारकर कुछ वाल जैसा खड़ा कर देता है और बोलता है, तुम लोगों को बिल्कुल मैनर्स नहीं है। हमारे कुछ रूल्स हैं। पहला, जब तुम बाहर से आओ तो हाथ धोना चाहिए। दूसरा, जमीन में गिरे खाने को नहीं खाना चाहिए। और तीसरा, 1-on-1 फाइट करना चाहिए। जिदाम्बो आगे बोलता है, मेरा पहला अपोनेंट वो कैंडी जैसा बालों वाला लड़का है। चैड और ओरिहिमे चुपचाप प्लान बनाने लगते हैं लेकिन गार्ड इनको सुन लेता है। उसके बाद दूसरी ओर से इचिगो इन्हें बोलता है, तुम दोनों थोड़ा दूर हट जाओ, मैं अकेला इसे संभाल लूंगा। तो इशिदा वहां आकर बोलता है, हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है, इसलिए हमें एक साथ अटैक करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। इचिगो उसे बोलता है, चिंता मत करो, मैं तुम्हें कुछ इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। मेरे सोल रिपर के पावर को रिस्टोर होने में 10 दिन लगने वाले थे लेकिन मैंने सिर्फ 5 दिन में उसे रिकवर कर लिया। और तुम्हें क्या लगता है मैंने बाकी 5 दिनों में क्या किया होगा? इशिदा पूछता है, क्या? तो इचिगो बताता है, मैं मिस्टर उराहारा से 5 दिन और रात तक 1-on-1 फाइट कर रहा था। इशिदा बोलता है, मैं समझ गया, तुमने फाइटिंग की सीक्रेट सीखी है ना?
इचिगो बोलता है नहीं, उसने मुझे कुछ नहीं सिखाया, लेकिन ना चाहते हुए भी मुझे सहन शक्ति और साहस मिल गया। उसके बाद गार्ड बोलता है क्या तुम्हारी बात खत्म हो गई? तो इचिगो बोलता है मैंने तुम्हें रुकने को नहीं कहा था। तो गार्ड बोलता है तुम गवार लोगों को किसी का रिस्पेक्ट करना बिल्कुल भी नहीं आता। अगर कोई तुम्हारे लिए वेट करता है तो तुम्हें उसे थैंक यू बोलना चाहिए। ये बोलकर गार्ड इचिगो पर अपने एक्स से अटैक कर देता है, लेकिन इचिगो इस अटैक को आसानी से रोक लेता है। ये देखकर गार्ड भी हैरान हो जाता है। इचिगो बोलता है क्या अपने इनेमी के रेडी होने से पहले उस पर अटैक करना बैड मैनर नहीं है? गार्ड जोर जोर से हंसने लगता है और बोलता है बहुत बढ़िया, कई सालों बाद किसी ने मेरे अटैक को रोका है। ठीक है, आज मुझे अपना पूरा पावर यूज करने का मौका मिलेगा। गार्ड आगे कहता है जिन लोगों ने मेरे सामने से गुजरने की कोशिश की है उनमें से तुमको मिलाकर सिर्फ 3 ही है जो मेरा पहला अटैक रोक पाए हैं। हालांकि कोई भी मेरे सेकंड अटैक को रोक नहीं पाया। बोलकर वो फिर से अटैक कर देता है। इचिगो इस अटैक को भी रोक देता है। ये देखकर गार्ड बोलता है अच्छा, तुम अब भी खड़े हो तो ये लो जिदान 10 स्ट्राइक्स फेस्टिवल। ये बोलकर वो इचिगो पर लगातार 10 बार अटैक करता है, लेकिन वो ये देखकर दंग रह जाता है कि इचिगो ने उसके अटैक्स को आसानी से रोक लिया था। ये सब भी हैरान और खुश थे। चैटमैन में कहता है कि इचिगो ने उस आदमी से गट्स और स्टेमिना नहीं सीखा। जब वो उन सोल रिपर से फाइट कर रहा था तो उसके अंदर एक चीज की कमी थी और वो है एक्सपीरियंस, और जब उसे एक्सपीरियंस मिल गया तो ये ऐसा हो गया। फिर इचिगो बोलता है क्या तुम्हारा हो गया, क्योंकि अब मेरी बारी है। जिदाम्बो डरते डरते बोलता है मेरा अभी तक नहीं हुआ। और वो एक और एक्स निकाल के बोलता है ये ट्राई करो, ये मेरा फाइनल अटैक है। जिदान बंजाई स्ट्राइक फेस्टिवल बोल के वो दोनों एक्स से इचिगो पे अटैक कर देता है। इचिगो बोलता है सॉरी, लेकिन मैं उन एक्सेस को डिस्ट्रॉय करने वाला हूँ, और इचिगो एक अटैक से दोनों एक्स को डिस्ट्रॉय कर देता है और जिदाम्बो पीछे गिर जाता है और ये सब भी हैरान थे। फिर जब जिदाम्बो अपने टूटे हुए एक्सेस को देखता है तो वो बच्चों की तरह रोने लगता है। उसे रोता देख इचिगो उसके एक्सेस को तोड़ने के लिए माफी मांगता है। तो जिदाम्बो बोलता है मैं हार गया। 300 साल से मैं गार्ड की ड्यूटी पर हूँ, पर पहली बार मैं किसी से हारा हूँ। तुम पहले आदमी हो जिसने मुझे हराया है। मैं तुम्हें परमिशन देता हूँ, तुम आगे जा सकते हो। इशिदा पूछता है कि क्या वो लोग भी आगे जा सकते हैं? तो जिदाम्बो बोलता है कि मैं तुम्हारे लीडर से हार गया हूँ, मुझे तुम्हें रोकने का कोई हक नहीं है। इशिदा चिढ़ते हुए कहता है कुरोसाकी हमारा लीडर नहीं है। फिर जिदाम्बो कहता है अपना ख्याल रखना, दूसरी साइड सब लोग स्ट्रांग हैं। इचिगो कहता है कि उसे पता है। फिर जिदाम्बो गेट ओपन करता है और जब उस ओर देखता है तो डर से कांपने लगता है, क्योंकि दूसरी ओर कैप्टन गिन इचिमारू खड़ा था। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है।